मोतिहारी के सुप्रसिद्ध डॉक्टर हेमा चंद्रा के आवास पर चित्रांश समाज के द्वारा चित्रांश चेतना अभियान सह महासम्मेलन को सफल बनाने के लिए एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान डॉक्टर हेमा चंद्रा ने कहा कि 3 दिसंबर को महात्मा गांधी बापू सभागार में चित्रांश चेतना अभियान सह महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दूर दराज से चित्रांश समाज के लोग भाग लेंगे। यह सामाजिक कार्यक्रम है, इसमें हर समाज के लोग भाग लेंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्म जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। चित्रांश समाज हमेशा समाज के सभी क्षेत्रों में आगे रहा है, साहित्य का क्षेत्र हो, खेलकूद का क्षेत्र हो या फिर किसी और क्षेत्र में, हर क्षेत्र में चित्रांश समाज ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। इस कार्यक्रम में उन्होंने काफ़ी संख्या में लोगों से जुटने की अपील की। हम लोग चित्रांश चेतना अभियान के तहत हम लोग अपने जिला से लेकर और प्रदेश तक के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप कहते हैं कि कायस्थ नहीं है, तो मैं सभी लोग, हमारे जिला में रहने वाले सभी चित्रांश नौजवान भाई बहन दोस्त जीते हुए जनप्रतिनिधि यह साबित करेंगे 3 दिसंबर को ऑडिटोरियम कचहरी स्वेच्छागृह में कि हम कायस्थ हैं और हमारे समाज की हक अधिकार मिलनी चाहिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं जब चुनाव आता है तो हमारे वोट से जीत के जाते हैं और यहाँ कहते हैं और फील्ड में कहते हैं, ऊपर में कहते हैं कि कायस्थ नहीं है। कानू करेगा गर्व से कि हम कानू हैं, कलवार कहेगा गर्व से हम कलवार हैं, राजपूत कहेगा हम गर्व से राजपूत हैं। हम भी कहते हैं कायस्थ है गर्व से। तो हम भी 3 दिसंबर को बताएंगे कि हमारी कितने उपस्थिति है, हम कितने हैं। मैं दावा करता हूं, आप निर्वाचन से निकालिए, सरकार से निकालिए, हम 1,65,000 लोकसभा में हैं। मैं 75 से 73,000 मोतिहारी विधानसभा में है, फिर भी हमको उपेक्षित करता है, हमारे समाज को उपेक्षित करता है और जिसके वोट से जीतता है उसको बोलता है कि नहीं है। तो हम लोग यह 3 दिसंबर देश के प्रथम राष्ट्रपति, देश के धरोहर डॉक्टर राजेंद्र बाबू के जयंती के दिन बताएगा चित्रांश सम्मेलन कि हम कायस्थ हैं इस मोतिहारी की धरती पे। मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, बेतिया, गया, नबीनगर, दरभंगा, ये सभी जगह जीतने और हारने में हमारी भूमिका रहती है, हमारी समाज की अहम भूमिका रहती है। इसीलिए हम लोग सभी चित्रांश परिवार से आग्रह करते हैं कि उस दिन अपनी शक्ति को ऑडिटोरियम में लाए और बताएं कि हम चित्रांश हैं। समाज है, अगले बार बताएंगे। ये हम लोग आगे चल करके फिर इसके विषय में बताएंगे। बातें बहुत लोगों से हुई है, जो हर दल के दलदल से ऊपर उठ के सामाजिक चेतना को जगाने का प्रयास हर व्यक्ति कर रहा है और बहुत लोगों से बात हुई है, लेकिन इसको हम लोग डेढ़ श्योर और कंफर्म होके आप लोगों को पुनः एक बार हम लोग ये बात बताएंगे। आपने सवाल उठाया 0.6% का, क्या आप जातिगत गणना को गलत मान रही है? क्या उसमें जनगणना गलत हुई है? मेरे से किसी ने नहीं पूछा कि मेरे घर में कितने लोग हैं। यहाँ पर जो हमारे साथ बैठे हैं, अगर आप कैमरा घुमाना चाहें तो पता नहीं कितने लोगों से पूछा गया। अगर किसी से पूछा गया है क्या? किसी से नहीं। हम लोग के घर में कोई नहीं आया। मैंने 40 बैठक किया है मोतिहारी और आसपास के क्षेत्रों में, अरेराज हो, परशुरामपुर हो, पतौड़ा में 3 बैठक किया है। हम चंद्रहिया गए, सलेमपुर गए, गोविंदापुर गए, टिकैता गए, मोतिहारी के कई वार्डों में मैंने बैठक किया। मुझे किसी ने नहीं कहा कि हमारे घर पे जातिगत जनगणना वाले लोग आए थे। तो ये कैसे हुआ कि हम 0.6% है? मेरे से भी नहीं पूछा गया। तो ये माना जा सकता है कि सरकार द्वारा की गई जातिगत जनगणना गलत है? मैं इस पर क्वेश्चन कर रही हूँ और हम लोग एक चेतना अभियान भी चला रहे हैं, जिसमें हम लोग अपना पूरा डाटा भर के पंजीकरण अपना करा रहे हैं। एक भी आंकड़ा जो हम लोग को 14 करोड़ की आबादी में 7 लाख में बांध दिया गया है कि हम क्या, हमारी संख्या 14 करोड़, बिहार की आबादी में सिर्फ 7 लाख है, ये एक प्रश्न है हमारा। और जो पंजीकरण हम लोग कर रहे हैं, ये चेतना अभियान हर जगह चल रहा है, पटना में भी है, यहाँ भी है, बेतिया में, पूरे बिहार के लोग इसको बहुत ही सक्रियता के साथ हम लोग अपना पंजीकरण करा रहे हैं।
और अपना नाम, हमारे घर में कितने मेंबर्स हैं, हम किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, ये हमारा पंजीकरण हर जगह हो रहा है। अगर एक भी संख्या 7 लाख से ज़्यादा होती है हमारी, तो हम लोग PIL दायर करेंगे। मैडम, अंतिम सवाल है, आप बोल रही हैं कि एक मंच पर लाला समाज उत्काश समाज को आने के लिए ये कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ तो कार्यक्रम के पहले ही 2 भाग में बटा हुआ है आपका कार्यक्रम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बता दूं, कहीं कोई 2 भाग में नहीं बटा हुआ है। किसने कहा, कहाँ हो रहा है? चित्रांश महासम्मेलन के नाम से अगर कोई और आयोजन हो रहा हो तो बताइए, मुझे तो पता नहीं है इसके बारे में। एक कार्यक्रम टाउन हॉल में हो रहा है, किस नाम से हो रहा है आप बताइए। नाम तो अलग है, लेकिन नहीं, नाम बताइए जी। अरे तो मैं खंडन करती हूँ। देश रत्न राजेंद्र बाबू की जयंती स्कूल, कॉलेज, कचहरी, पार्क हर जगह मनाया जा रहा है। देश में कई जगहों पर मनाया जा रहा है। इसको 2 भाग ना कहा जाए। चित्रांश एकता है और इसको हम लोग उस दिन कायम रखेंगे। मैम, आपने सवाल उठाया राजनीतिक सहभागिता का, कि आपके ही जाति के लोग अलग अलग दलों में बटे हुए हैं, तो क्या राजनीतिक सहभागिता नहीं है उसमें? यहाँ पे दल की बात नहीं है, राजनीतिक सहभागिता की तो मैंने बात ही नहीं की। मैंने पहले ये कहा कि हम लोग भी दिखाएंगे कि हमारी शक्ति क्या है। हम लोग अपने एकत्रीकरण की बात कर रहे हैं, हम लोग अपने महासम्मेलन की बात कर रहे हैं, और हम कहीं ना कहीं उस 0.6 को धत्ता बताते हुए हम अपना एकत्रीकरण उस दिन करेंगे और दिखाएंगे कि केवल हमें अगर पटना साहिब और कुमरार में समेट दिया गया है तो हम चंपारण में भी उतनी संख्या में है। कितने लोगों के आने की संभावना है उसका? वो सभी मैं बिल्कुल क्लियर करके, वैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के आने की संभावना है। संख्या हमारी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर हम लोग 75 से 80 हज़ार करीब वोटर हैं। यहाँ पे पूरे मोतिहारी विधानसभा में केवल 75 से 80 हज़ार वोटर्स हैं। ये 2020 के ही आंकड़ा मैं बता रही हूँ। अगर आप आबादी पूछेंगे पूरे पूर्वी चंपारण में तो 1.25 लाख से 1.5 लाख के आसपास की आबादी है।